Hello, good morning everyone. Today I am discussing about chapter number 8, introducing Python. In this chapter we learn about Python. Python is a programming language. So now let's start. Have you ever tried making pasta on your own? जब आप पास्ता बनाते हो या पास्ता बनाने का कोशिश करते हो, उसके लिए हमें नीड होती है उसकी रेसिपी की। जब हमें अगर हमारे पास टमाटो पास्ता की रेसिपी अवेलेबल है तो हमें पता होता है कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इंग्रेडिएंट्स की और आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी टमाटो पास्ता को बनाने के लिए। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू मेक टमाटो पास्ता। जो टमाटो पास्ता की रेसिपी होगी वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी कि हमें कैसे टमाटो पास्ता बनाना है। द रेसिपी इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो रेसिपी होती है वो होती है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमें बताने की व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू इट। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूजेस इंग्रेडिएंट्स। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे इनपुट है और जो प्रोसेस होकर हमारे पास पास्ता आएगा वो होगा हमारा आउटपुट। एडिंग ऑल द रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स टू द रेसिपीज इनपुट। जो आप इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करोगे रेसिपी में वो आपकी इनपुट होगी और जो इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके प्रोसेसिंग होकर जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो आपका पास्ता होगा और वो आपकी आउटपुट होगी। लाइकवाइज जो कंप्यूटर होता है उसकी भी हमारे पास 3 स्टेज होती है वर्क करने की। उसमें क्या होता है कि जो आप डेटा एंटर कर रहे हो यानी कि जो आप उसमें इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो कंप्यूटर में, कंप्यूटर उस इनपुट को ऑपरेट करेगा और डाटा को प्रोसेस कर देगा। जब वो प्रोसेस होने के बाद हमें जो रिज़ल्ट गेट होगा या जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो होगा हमारा आउटपुट। तो जो कंप्यूटर की 3 स्टेज होती है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। टू गेट द डिज़ायर आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर वी की इन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए जो हमें आउटपुट मिलती है कंप्यूटर से हमारे प्रोसेस होने के बाद डाटा की, तो इसमें क्या होता है कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो होती है। तो वो डिफरेंट टाइप की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो इंस्ट्रक्शन मिलती हैं। देयर आर सम स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। यहाँ पर हमारी कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। सम ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर पाइथन, सी प्लस प्लस, लिस्प, पास्कल, जावा, पीएचपी एक्सेट्रा। मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन फॉलो द जनरलाइज सेट ऑफ ऑपरेशन कॉल्ड प्रोग्राम। जो मॉडर्न कंप्यूटर है हमारा वो फॉलो करता है जनरलाइज सेट ऑफ ऑपरेशन जो हमारे होते हैं प्रोग्राम। सेट ऑफ ऑपरेशन मीन्स होता है हमारा एक प्रोसेस होती है जो हमारी स्टेप बाय स्टेप होती है। इन सिंपल वर्ड्स ए प्रोग्राम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं जो हमारा प्रोग्राम होता है ये हमारा क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो स्पेसिफाई करती है कि हाउ टू परफॉर्म अ कंप्यूटेशन। कि आप किस चीज़ों कैसे कंप्यूटाइज करोगे, कैसे उसको ऐड करोगे, कैसे उसको सिंप्लीफाई करोगे, ये सब चीज़ें हमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू पता लगती है। दिस प्रोग्राम हेल्प ए कंप्यूटर टू परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ टास्क। जो ये हमारे प्रोग्राम होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं जो हमारी वाइड यानी कि जो हमारी डिफ़िकल्ट टास्क होती है उनको ईजीली परफॉर्म कर सकते हैं हम बाय द प्रोग्राम। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी पाइथन है वो हमारी एक मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है बट हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउ इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इन दिस टॉपिक वी लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। पाइथन इज़ अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स में। कोड जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब कि कंप्यूटर में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उनको लिखने के लिए हमें कुछ कोड्स की नीड होती है। तो इस जो हमारे कोड्स होते हैं वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेते हैं। पाइथन वाज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रूसम व्हेन ही वाज वर्किंग एट CWI Centrum Wisconsin and Informatica, which is a national research institute for mathematics and computer science in Netherlands. The language was released in 1991. जो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज थी उसको रिलीज़ किया था गाइडो वैन रूसम ने, जो वर्क करते थे एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट था जो रिलेटेड था मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस से और सिचुएटेड था वो नीदरलैंड में। और जो ये लैंग्वेज थी ये रिलीज हुई थी इन 1991।
Python is a high level programming language. Some features of Python language which make Python so popular. फर्स्ट, इट इज़ ईजी टू लर्न. ये जो हमारी लैंग्वेज है, ईजी टू लर्न लैंग्वेज है. इसका जो पर्पज़ है लैंग्वेज का वो है जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इट्स मीन ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ईजीली रन हो सकती है. इसके जो सिंटैक्स है बहुत सिंपल है. केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. मीन्स अगर हमें सपोज कीजिए अगर प्रिंट फंक्शन हम यूज़ करें तो प्रिंट में जो हमारा पी होता है वो हमारा स्मॉल पी यूज़ होता है. अगर आप उसको कैपिटल पी यूज़ करोगे तो वहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो एरर डिस्प्ले करेगा. तो इट्स मीन केस सेंसिटिव, कि जिस चीज़ की जहाँ पर नीड है और जो डिसाइडेड है कि वो हमें कैपिटल यूज़ करना है या हमें स्मॉल यूज़ करना है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन उसको यूज़ करोगे. इट इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. इट इज़ फ्री टू यूज़ फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स. एप्लीकेशन यूज़ ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग. इसका जो यूज़ है मतलब कि इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं. इसका यूज़ होता है वेबसाइट को बिल्ड करने में, गेम्स को डेवलप करने के लिए, रोबोट प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए, साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होता है, और जो आर्टिफिशियल आपकी इंटेलिजेंस ऐप होती है उनको डेवलप करने के लिए. इंस्टॉलिंग अ पाइथन. आप पाइथन को कैसे इंस्टॉल करोगे. पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आपको फर्स्ट नीड होगी, आपको इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए. फिर आप क्या करोगे, आप इसकी साइट को ओपन करोगे. जब आप उसकी साइट ओपन करोगे आप वहाँ से वर्जन चूज़ करोगे और उसको डाउनलोड करोगे. नाउ आता है सेकंड स्टेप. आफ्टर द डाउनलोड ऑफ पाइथन, आफ्टर डाउनलोडिंग द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल यू नीड टू डू इज़ टू एग्जीक्यूट. आप उससे एग्जीक्यूट हो जाओगे और डबल क्लिक करोगे. इंस्टॉलर जो आपका सॉफ्टवेयर होगा आप उस पर इंस्टॉल करने के लिए क्लिक करोगे. जब वो इंस्टॉल हो जाएगा वो रन होगा. एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा. आप क्या करोगे, हमारे इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है. जब वो फिनिश हो जाएगी तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे. जो शो करेगा एक फिनिश बटन, आप फिनिश बटन पर क्लिक करोगे. आफ्टर दैट आपके जो प्रोसेसिंग है उसको डाउनलोड करने की, इंस्टॉल करने की पाइथन की, वो कंप्लीट हो जाएगी. जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो आप जब पाइथन को ओपन करोगे तो आपके पास इस टाइप की एक स्क्रीन शो होगी, जैसा हमें फिगर नंबर 8.3 में शो हो रहा है. कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन विंडो. देखिए अगर हम पाइथन को यूज़ करें तो हमारी सबसे जो बेसिक नीड है ये है कि हमें जो कंपोनेंट्स है पाइथन के वो हमें ऑलरेडी नोन होने चाहिए, जिसको आप इजीली उन्हें यूज़ कर सको. फर्स्ट आता है हमारा टाइटल बार. देखिए जो हमारा टाइटल बार जो होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जो हमारा डिस्प्ले करता है नेम ऑफ द एप्लीकेशन, कि आप कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ करें या कौन से डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहे हो. इट ऑल्सो कंटेन 3 बटन. ही हमारे 3 बटन को कंटेन करता है, जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज. इसका यूज़ करके आप विंडो को मिनिमाइज़ कर सकते हो, मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो, रिस्टोर भी कर सकते हो. फिर नेक्स्ट आता है आपका मेन्यू बार. मेन्यू बार क्या होता है, द मेन्यू बार कंसिस्ट ऑफ वेरियस मेन्यू. ये हमारे वेरियस मेन्यू को कंसिडर करता है विद डिफरेंट ऑप्शंस. ठीक है, जैसे आपका फाइल का ऑप्शन है, अगर आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हो तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि न्यू फाइल. अगर हमें न्यू फाइल को क्रिएट करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी. फिर आता है एडिट कर सकते हैं, शेल, डिबग, ऑप्शन एंड विंडो एंड हेल्प. नेक्स्ट आता है वर्किंग विद फाइल मेन्यू. द मेन्यू इज़ यूज टू वर्क विद द ऑप्शन रिलेटेड टू द करंटली यूज्ड फाइल. फाइल मेन्यू का यूज़ करके हम वर्क कर सकते हैं इसके साथ ईजिली. आप को सपोज करो अगर आपको कोई चीज़ सेव करनी है तो आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करोगे, वहाँ से सेव ऑप्शन को चूज़ करके आप इजीली सेव कर सकते हो, उसको क्लोज कर सकते हो, फाइल को एग्जिट हो सकते हो फाइल से. फिर आता है वर्किंग विद हेल्प मेन्यू. अगर आपको कोई भी टॉपिक पर पाइथन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप इजीली F1 की प्रेस करके वहाँ से आप उसको सर्च करके अपना हेल्प मेन्यू यूज़ कर सकते हो, इजीली अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो. स्क्रिप्ट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर हम अपना मतलब कि कोडिंग वर्क करते हैं. कोडिंग वर्क होता है यानी कि जहाँ पर आप अपना प्रोग्राम को टाइप कर रहे हो. स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार हमें ये बताता है हमारा करंट स्टेटस, कि आपका विंडो पर कर्सर कहाँ पर है और आपका कौन सा कंट्रोल एरिया है. आफ्टर इंस्टॉलिंग पाइथन यू आर रेडी टू वर्क ऑन इट. यू कैन वर्क इन पाइथन इन 2 वेज. जब आपकी इंस्टॉलेशन जो है पाइथन की वो कंप्लीट हो जाती है तो जो आप रेडी हो जाते हो पाइथन में वर्क करने के लिए, पाइथन में हम 2 मोड में वर्क कर सकते हैं. एक है हमारा इंटरेक्टिव मोड एंड सेकंड वन इज़ हमारा स्क्रिप्ट मोड. जो हमारा इंटरेक्टिव मोड होता है
पाइथन प्रोग्रामिंग इन इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, हमारी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो एग्जीक्यूट होती है लाइन बाय लाइन, यानी कि जो आपको आउटपुट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, लाइन बाय लाइन मिलेगी। इन दिस मोड द कमांड्स आर टाइप नेक्स्ट टू पाइथन कमांड प्रमोट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी कमांड हम लिखी आती है, हम सबसे पहले जब हम कोई कमांड लिखेंगे तो एक प्रमोट का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे और अपनी कमांड को लिखेंगे। आप स्टार्ट कैसे करोगे, जो आपकी पाइथन है, फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, आफ्टर दैट ऑल प्रोग्राम, हमारा पॉपअप मेन्यू शो होता है, वहाँ से आप पाइथन चूज़ करोगे और उसकी विंडो पाइथन पर डबल क्लिक करोगे। आफ्टर दैट क्या होगा, आपको उसकी विंडो शो हो जाएगी जैसा हमें 8.8 में फिगर में दिया हुआ है। फिर हमें क्या करना है, हमें टाइप द फॉलोइंग कमांड्स नेक्स्ट टू पाइथन प्रमोट एंड पाइथन विल इमीडिएटली गिव द आउटपुट एज शोन इन फिगर। आप क्या करोगे, पाइथन प्रमोट मतलब कि आपको कोई कमांड लिखनी है, आप लिखोगे प्रमोट का साइन लगाओगे, वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड प्रमोट 10, इस तरीके से आप अपना पूरा प्रोग्राम टाइप कर दोगे। ठीक है, फिर आपको उसका आंसर इजीली मिल जाएगा। यूज़ ऑफ इंटरप्रेटर, देखिए इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर का यूज़ हम करते हैं प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए। एज डिस्कस्ड इन द अबव सेक्शन, जैसा कि हमने ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ा है, डिस्कस किया है, द कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन, जो आपकी कमांड है वो एग्जीक्यूट कैसे होगी, लाइन बाय लाइन इन द इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन। पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में वो लाइन बाय लाइन जो आपकी कमांड है वो एग्जीक्यूट होगी। व्हेन यू टाइप अ कमांड, जब आप कोई वो कमांड टाइप करते हो तो आप क्या करते हो, पाइथन प्रमोट साइन का यूज़ करते हैं और आफ्टर दैट प्रेस करते हैं एंटर की। जो इंटरप्रेटर होता है वो हमारी कमांड्स को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, जिससे कि जो हमारा कंप्यूटर है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज, ओनली वो बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टूड करता है। फिर जब आपकी प्रोसेसिंग हो जाती है और कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है, वो रिजल्ट देगा हमें बाइनरी की फॉर्म में, बट जो हमारा इंटरप्रेटर है अगेन कन्वर्ट, वो दोबारा कन्वर्ट करता है मशीन कोड को इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, यानी कि जो वो आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा वो उसी लैंग्वेज में प्रोवाइड करेगा जिस लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम को लिखा है, जिससे आप उसके रिजल्ट को इजीली रीड कर सको। यूजिंग प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन का जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है हमारा, आपको अगर स्क्रीन पर कोई भी मैसेज डिस्प्ले कराना है या कोई भी मैसेज या कोई कमांड डिस्प्ले करानी है तो उसके लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन। ओके, पाइथन जो है हमारी एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट मीन्स द पाइथन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, कि जो हमारी पाइथन जो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है वो डिफ्रेंशिएट करती है स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में। फॉर एग्जांपल प्रिंट पी कैपिटल है एंड प्रिंट पी स्मॉल आर टू डिफरेंट थिंग्स फॉर पाइथन। हमें तो पता है कि जो यहाँ पे प्रिंट है वो अगर हम स्मॉल यूज़ करें या कैपिटल यूज़ करें हम लोग उसको अंडरस्टूड कर रहे हैं, बट जो पाइथन है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके लिए वो ये दो चीज़ें जो क्या है एक डिफरेंट थिंग है। ठीक है, व्हेन प्रिंट इज़ अ वैलिड कमांड इन पाइथन वाइल प्रिंट इज़ जस्ट अ वर्ड एंड नोट अ कमांड। अगर आप स्मॉल पी यूज़ करोगे प्रिंट में पाइथन में तो ये एक कमांड होगी पाइथन लैंग्वेज में, बट अगर हम उसका कैपिटल पी यूज़ करेंगे तो ये एक हम उस कमांड में क्या होगा, वो पाइथन में एक सिंपल वर्ड होगा, कोई कमांड नहीं होगी। वी कैन ऑल्सो पास मोर देन वन आर्ग्यूमेंट टू द प्रिंट फंक्शन। नेक्स्ट आता है यूज़ आइडल एज ए कैलकुलेटर। देखिए जो आइडल होता है हमारा यहाँ पे वो क्या होता है, यूज़ करता है हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। जो हमारे प्रिंट फंक्शन है वो इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। इफ़ वी टाइप एनी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एट द पाइथन, अगर हम कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पाइथन में टाइप करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि हमें प्रमोट जो पाइथन प्रमोट कमांड है उसको यूज़ करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर की। जो हमारा बोर्ड मास का रूल होता है कैलकुलेशन में यहाँ पर उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो हमारा इंटरप्रेटर होता है यहाँ पर एक वर्क करता है एक लाइक एज अ कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर का एक के लिए यहाँ पर एक वर्क करता है। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।